हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन माइक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नाइट्रोजन के बारे में हम इतना क्यों इंटरेस्टेड हैं, इसका एक कारण है कि ये बहुत से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनमें इनका बहुत ही इसेंशियल रोल होता है लाइफ की सर्वाइवल के लिए। जैसे कि ये जो होता है ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एलिमेंट है, कंस्टिट्यूएंट है। जैसे कि ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के साथ साथ नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है तुम्हारा आपके अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, पेप्टाइड्स में, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में, उसके बाद विटामिन्स में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसलिए हमें नाइट्रोजन के साइकिल क्या होती है और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, इनके बारे में हम डिस्कस आज यहाँ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर में होगा या फिर सॉइल में होगा या किसी लिविंग बायोमास में होगा, तो कोई भी एलिमेंट जब होगा तो उसकी उसके कहीं ना कोई रिजर्वायर होगा। तो नाइट्रोजन के केस में ये जो इसके तीन रिजर्वायर हैं, एक तो एटमॉस्फेयर है, दूसरा है सॉइल सॉइल रिजर्वायर, तीसरा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर है। तो तीन रिजर्वायर। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा रिजर्वायर मेन पूल कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, जो भी इसका 100% का। तो 78% नाइट्रोजन होने का मतलब ये है कि जो जो मेन रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर ही है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहता है, तो नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर में एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में रहता है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन का मतलब ये है कि ये बहुत ही स्टेबल या अक्रिय फॉर्म में रहता है और इनर्ट के फॉर्म में रहता है। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ना तो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ना ही रिड्यूस होना चाहेगा। तो हमें क्या करना है कि अगर इस रिजर्वायर को इस्तेमाल करना है, सॉइल में लाना है या फिर कह लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचाना है, तो हमें क्या काम करना है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए ये बहुत ही अगर हम इसको देखें, उसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करते हैं या तो ऑक्सीडेशन करके या तो रिडक्शन करके। तो ऑक्सीडेशन करके करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, और इसका रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया वगैरह ये सब बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है कैसे हो सकती है, तो इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके ऑक्साइड बनाना या हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन करना या रिडक्शन करना, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फिक्सेशन। किसका फिक्सेशन करना? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अब इस साइकिल पे आ जाते हैं। 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब इसका मतलब है कि जो मेन रिजर्वायर ये है, तो सोर्स भी यही होगा सप्लाई के लिए, सॉइल में, बायोमास में, इन सब में। तो यहाँ से ही हम देखेंगे कि कहाँ जाता है, कैसे किन किन फॉर्म में जाता है। जाहिर सी बात है, पहले ही हम लोगों ने समझ लिया था कि नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट है, तो ये रिएक्ट करने में ईजिली नहीं रिएक्ट करता है, बहुत ही उसके लिए कंडीशंस देनी पड़ती है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे ये इसको अमोनिया के फॉर्म में चेंज कर सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। और और जो है इन तीनों को हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन उस प्रोसेस को कहेंगे जहाँ हम लोग क्या करें, एटमॉस्फेरिक अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर दें। बस यही है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट हो, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स के हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिनके पास एक एंजाइम होता है, जो होता है उनका नाम है नाइट्रोजिनेज। एक एंजाइम होता है, डाइनाइट्रोजिनेज कम्प्लेक्स होता है एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये ऑक्सीजन से बहुत ही सेंसिटिव एंजाइम होता है। ऑक्सीजन अगर इसको मिल जाए तो ये डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हर ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। रिपोर्टेड है बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। ये क्या काम करता है, N2 को अमोनिया में चेंज कर देता है। इसी प्रोसेस को सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और कोई भी प्रोसेस नहीं है। यही की पॉइंट है कि ये समझने के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देना, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास एक कैपेबिलिटी होती है, ओनली प्रोकैरियोट्स। अब दूसरा देखिए, इंडस्ट्रियल, जैसे एक प्रोसेस होता है बोश प्रोसेस में N2 और हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ के अमोनिया बना देते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे बनाते हैं, ये उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तीसरा है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। बहुत सा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ये दोनों कैसा हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। सारा जो चीज़ बना वो सब सॉइल पूल में आ गया है। अब सॉइल पूल में ये अमोनिया के फॉर्म में भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। अब हमारा ये होगा कि अब इसके बाद क्या होगा, प्लांट कैसे इसको अपटेक करेगा। सॉइल से ही तो नहीं मतलब है,
हमको क्या करना है कि हमें जो करना है कि ये सॉइल से हमको क्या बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को या प्लांट को हमको इसको सप्लाई करना है। तो अब देखते हैं कैसे सप्लाई करता है। तो सबसे पहले जैसे अमोनिया आ गया, तो अमोनिया प्लांट चाहे तो इस अमोनिया को ही अपटेक कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, नाइट्रेट को अपटेक कर सकता है। ये दो बहुत ही सुटेबल फॉर्म होते हैं प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन नाइट्रेट को मोर प्रीफर करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, इसलिए एब्जॉर्बेबल होता है। जब भी कभी नाइट्रोजन सॉइल में होता है तो सॉइल भी कम्पीट करता है प्लांट बायोमास के लिए, इसलिए नेचुरल और इकोसिस्टम के लिए जो होता है नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि दोनों कम्पीट करते हैं। अब जैसे ये अपटेक किया नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में नहीं अपटेक करता प्लांट, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसलिए नेचर जो होता है सॉइल पर में किसी इस तरह का प्रोसेस बनाया रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वाला प्रोसेस जल्दी हो, क्योंकि ज़्यादा ये फॉर्म में ना रहे, इस फॉर्म में रहे। जब सॉइल में आ जाता है तो अमोनिया जो होता है वो चेंज हो जाता है नाइट्राइट में। उसमें सॉइल में बहुत से और दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिसको नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, वो चेंज कर देता है नाइट्राइट में। नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए दूसरा रिएक्शन है सॉइल में ही होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। अब इन दोनों रिएक्शन को मिला के हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो होता है, इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन। ये दो स्टेप की प्रोसेस हो गई। अब ये बायोमास जो है, सॉइल बायोमास जो है, उसको प्लांट ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया रूट के द्वारा, माइक्रोब से एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो चला गया फूड चेन, फूड वेब में। एनिमल बायोमास इससे बढ़ जाता है। अब ये प्लांट भी डीके करेगा, एनिमल बायोमास भी डीके करेगा। जैसे डीके करेगा तो उसमें पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स वगैरह ये सब होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसको डिग्रेड करेगा, तो उसमें जब जो प्लांट बायोमास जब डिग्रेड करेगा तो उसमें कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं जो उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो हम लोग ये देखा कि अमोनिया किन किन प्रोसेस बनता है, अमोनिफिकेशन से बनता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी इनरिच होता है, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी हम ये अमोनिया को बना सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब एक सॉइल में एक और प्रोसेस होती है, जो नाइट्रेट जो बना होता है सॉइल में उसको एटमॉस्फेरिक N2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ बैक्टीरिया, जैसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास स्पीसीज। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डी एटमॉस्फेयर ये इससे क्या होगा, सॉइल कंटेंट का नाइट्रेट जो होता है वो कम होता है। तो इसमें मेजर प्लेयर्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स ही होते हैं, खासकर प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, यहाँ पे फंजाई, ये सब जो होते हैं की रोल प्ले करते हैं इन प्रोसेस को करने के लिए। पूरे नाइट्रोजन साइकिल में हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि जो जो मेजर प्रोसेस है वो है, तो आपका जो है जो मेजर प्रोसेस जो हो रहा है, एक तो पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। दूसरा है प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, जो 2 स्टेप में है, नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन। तीसरा जो प्रोसेस है आपका डीनाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन तीसरा प्रोसेस। चौथा जो प्रोसेस है वो है अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। ये है जो होल आपका है लाइफ साइकिल है, सॉरी हाँ, साइकिल है किसका, नाइट्रोजन का, कैसे कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो मेजर जो पुल था हम लोगों ने यही देखा कि जो एटमॉस्फेयर से उसको कन्वर्ट करना है इस प्रोसेस में। जब भी कभी ये वाली जो बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया के कंसर्न में हमने ये देखते हैं एक प्रोसेस, एक इसमें सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट, वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। बैक्टीरिया क्या होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स और ऐसे बहुत से जगह पे जो होते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके अलावा ये नॉन सिम्बियोटिकली भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये था पूरा नाइट्रोजन साइकिल। होप सो आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।